दोस्तों, महाभारत के 18 दिन के युद्ध ने द्रौपदी की उम्र को लगभग 80 वर्ष का कर दिया था, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। नगर के चारों तरफ विधवाओं का बहुमूल्य था, बस एक दो ही दिखाई दे रहे थे। हर जगह अनाथ बच्चे घूमते दिखाई दे रहे थे। इन्हीं सब के बीच महारानी द्रौपदी हस्तिनापुर के महल में बैठे बैठे शून्य को निहार रही थी। तभी भगवान श्री कृष्ण उनके कक्ष में आते हैं। जब द्रौपदी ने कृष्ण को देखा तो दौड़कर उनसे लिपट गई। कृष्ण द्रौपदी के सिर को सहलाते हैं और रोने देते हैं। तब द्रौपदी बोली, यह क्या हो गया सखा? ऐसा तो मैंने सोचा नहीं था। भगवान कृष्ण ने कहा, नियति बहुत क्रूर होती है पंचाली। नियति हमारी सोच के अनुरूप नहीं चलती, वह हमारे कर्मों को परिणामों में बदल देती है। कृष्ण ने कहा, युद्ध कभी भी किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता, अपितु युद्ध स्वयं ही एक समस्या बन जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तुम प्रतिशोध लेना चाहती थी और तुम सफल हुई द्रौपदी। तुम्हारा प्रतिशोध पूर्ण हुआ। आगे कृष्ण कहते हैं, सिर्फ दुर्योधन और दुशासन ही नहीं, अपितु सारा कौरव वंश समाप्त हो गया। तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए। द्रौपदी ने कहा, सखा तुम मेरे घाव को सहलाने आए हो या उन पर नमक छिड़कने? कृष्ण ने कहा, नहीं द्रौपदी, मैं तो तुम्हें वास्तविकता से अवगत करवाने आया हूँ। हमारे कर्मों के परिणाम को हम दूर तक नहीं देख पाते और वो समक्ष होते हैं तो हमारे हाथ में कुछ नहीं रहता। कर्म के सिद्धांत का यही तात्पर्य है द्रौपदी कि अच्छे कर्म अधिक अच्छे कार्य करवाता है और बुरा कर्म अधिक बुरा कार्य करवाता है। द्रौपदी ने कहा, तो क्या इस युद्ध के लिए पूर्ण रूप से मैं उत्तरदायी हूँ? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तुम स्वयं को इतना महत्वपूर्ण मत समझो। तुम अपने कर्मों में थोड़ी सी दूरदर्शिता रखती तो स्वयं इतना कष्ट कभी नहीं पाती। द्रौपदी ने कहा, तो मैं क्या कर सकती थी केशव? भगवान कृष्ण बोले, तुम बहुत कुछ कर सकती थी। जरा याद करो द्रौपदी, जब मैं युद्ध के पूर्व शांति का प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर जा रहा था तो तुमने मुझसे कहा कि मैं अग्निकुंड से उत्पन्न हुई द्रौपदी हूँ, महाराज द्रुपद की पुत्री हूँ, 5 महारथियों की पत्नी हूँ और 5 महारथियों की माता हूँ। इसलिए मुझे शांति नहीं, केवल युद्ध चाहिए। अगर तुमने उस वक्त इतने कठोर शब्दों का प्रयोग ना किया होता तो इतना कष्ट नहीं भोगती। जब तुम्हारा स्वयंवर हो रहा था तब तुम कर्ण को अपमानित नहीं करती और उसे प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर देती तो भरी सभा में कर्ण तुम्हें वैश्या नहीं कहता तो शायद परिणाम कुछ और होते। इसके पश्चात फुआ कुंती ने तुम्हें 5 पतियों की पत्नी होने का आशीर्वाद दिया, तब तुम उसे स्वीकार नहीं करती तो परिणाम कुछ और होते। इसके बाद कृष्ण कहते हैं कि तुम अपने महल में दुर्योधन को अपमानित करते हुए यह ना कहती कि अंधे का पुत्र अंधा होता है, तो उस अपमान के बदले दुर्योधन तुम्हारा चीरहरण नहीं करता, तब भी शायद परिस्थितियाँ कुछ और होते। हमारे शब्द ही हमारे कर्म होते हैं। द्रौपदी, अपने हर शब्द को बोलने से पहले तोलना बहुत ज़रूरी होता है, अन्यथा उसके दुष्परिणाम स्वयं को ही नहीं बल्कि पूरे परिवार को दुखी करते हैं। इसलिए शब्दों का प्रयोग सोच समझकर करना चाहिए। हमेशा ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जिससे किसी की भावना को ठेस ना पहुँचे। मित्रों, कबीर दास कहते हैं, शब्द संभाल कर बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ। एक शब्द औषधि करे और एक शब्द करे घाव। इसलिए हमेशा सोच समझकर बोलना चाहिए। आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।